सो अभी हम सलोनी के रूम में बैठे हुए क्योंकि लाइट चली गई है। गाइस हम पढ़ भी नहीं रहे थे और ये सारे पढ़ने बैठे थे। अच्छा हुआ लाइट चली गया तो कोई कभी नहीं पढ़ रहे थे, सुकून मिला। देखो देखो ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए। इतने तान दीजिए भाई, मेरा ना जीना ना पर आएगी ना। अच्छा पढ़ रही है मैं खुद एक रात पढ़ के पास जाएगी, मुझे यहाँ पे 10 दिन लगेंगे। गाइस इस बार पास होने के भी लाले इसने कोलगेट लगा के रखा है, आप कुछ अलग मत सोचना। गाइस ये हमारी प्रथा है कि जब भी एग्जाम होंगे लाइट जाती जाती है हमारे हॉस्टल में। मोमबत्ती के लाइट से पढ़ते हैं हमेशा। यस हम खेलेंगे अंताक्षरी। अंजलि द ग्रेट सिंगर गाएगी। और गाइज आज था हमारा लास्ट डे कॉलेज का। अब उसके बाद हमारे को 4 दिन की छुट्टी और मंडे से हमारा एग्जाम है। आज क्या है, वेडनेसडे ना? आज वेडनेसडे है नहीं, और मैं तो सो के ही उठ रही। हम हो जाएंगे 4th सेमेस्टर में प्रोबेबली। तो बैठना पड़ेगा जूनियर्स के साथ। मतलब मेरा तो वहाँ भी दोस्त है ऐसे। गाइस मैं तो सो के ही अभी उठी थी। मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है, मेरे फोन में 51 बैटरी है। थैंक गॉड 51 तो है कम से कम। प्लान वाज नींद अभी पूरी करेंगे और रात को पढ़ेंगे, पर Yes. यहाँ तो नींद ही पूरी हो गई बस और कुछ नहीं हुआ। धूप है इस टाइम सो। चलो गाइस मेरे वहाँ बैटरी नहीं है, अब जब लाइट आएगी तब करेंगे। पर ट्रांसफार्मर जल गया है, सब बोल रहे हैं। मेरा सुनो, मैं सोई हूँ 3:30 पे, उठ गई हूँ 4 बजे। मैं सोई हूँ 3 बजे और उठी हूँ अभी टाइम कितना हो रहा है? 5:48 मैं 5:30 पे उठी हूँ मैं। मैंने आके अपना क्राइटेरिया Hey guys, so it's 9:16 और 15 right now and आज है हमारा पहला दिन प्रेपरेटरी हॉलीडेज़ का और मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आई डोंट नो गाइस, मतलब पहले महीने भर पहले मैं इतनी मोटिवेटेड थी, इतनी प्रोडक्टिव थी, मैं इतना पढ़ रही थी। महीने भर पहले मुझे बहुत टेंशन थी, पर जितने ही एग्ज़ाम पास आ गए अब मुझे टेंशन ही नहीं रही कुछ। अब मेरा पढ़ने का भी मन नहीं करता है। मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, मैं बहुत पता नहीं क्या हो गई हूँ। पर मैं सोच रही हूँ नहीं, अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं प्रेपरेटरी। हमें सिर्फ 4 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो इसमें से आज फर्स्ट डे है। पिछले कल भी मैंने सोचा था मैं पढ़ूंगी, बट मैंने सिर्फ एक हाफ चैप्टर किया, वो भी अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे हम, तो ग्रुप डिस्कशन वगैरह की हम लोगों ने, तो उस करके हाफ चैप्टर वो हो गया। तो अभी मुझे ऐसा है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही, स्टार्ट तो करना पड़ेगा ही। तो लेट्स गेट प्रोडक्टिव, कोशिश करते हैं प्रोडक्टिव बनने की एंड पढ़ने की। यस गाइस, और तो क्या ही बोलूँ, बाकी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ख़त्म ही नहीं हो रहे। जब इंटरनल ख़त्म हुए ना, ऐसा फील हो रहा था कि ओ भाई बस पेपर ख़त्म हो गए। इतने खुश हो गए थे हम सब, पढ़ना ही छोड़ दिया था हम सब लोगों ने। तो सब ने तो नहीं, मैंने तो ऑब्वियसली छोड़ दिया था कि ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं बस पेपर ही ख़त्म हो गए, फाइनली ख़त्म हो गए। बट रियलाइजेशन हिट हो रही है कि नहीं, अभी तो फाइनल बचे हैं। सो गाइस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो मैं अभी नहा के आ गई हूँ क्योंकि मैं ना मतलब फ़्रेश फील कर ही नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट नहा के ही आ जाती हूँ, तो उस करके मैं थोड़ा फ्रेश फील करूँगी। एंड अब मैं काफ़ी फ्रेश फील कर रही हूँ क्योंकि मैं ठंडे पानी से नहाई हूँ। बस आई होप कि मैं बीमार ना हो जाऊँ। मैंने नील्स भी काट लिए गाइस, बिकॉज हमारा प्रैक्टिकल है, फाइनल प्रैक्टिकल, सो काटने पड़े। गाइस सो अभी मैं शॉप तक आई थी, अभी मैं शॉप से वापस जा रही हूँ। एंड वैसे तो मैंने शपथ ली थी कि मैं ज़्यादा जंक फूड नहीं खाऊंगी, पर मेरा बहुत मन कर रहा है जंक फूड खाने का, तो इसलिए मैं ले आई, थोड़ा पूरा जंक ले आई, ज़्यादा तो नहीं आई, थोड़ा पूरा ही लाई हूँ। एंड अभी मैं जा रही हूँ हॉस्टल वापस। एंड गाइस सच बोलूँ तो मैंने अभी एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा है क्योंकि मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। पहले भी मैं नहाने के बाद पढ़ने बैठी कि ऐसे करके कि ठंडे पानी से नहा के मुझे थोड़ी चुस्ती मिलेगी, मतलब सुस्ती नहीं आएगी, पर मुझे तब भी सुस्ती आ गई और मैं सो गई। मैं 12 बजे तक सो गई। फिर 12 बजे उठने के बाद मैंने लंच किया, लंच करने के बाद मैं फ़ोन ही चला रही हूँ, तब से लेकर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अभी चलते हैं और अभी पढ़ते हैं। हे गाइस डोंट माइंड माय फेस, बट आई जस्ट कंप्लीटेड 1 चैप्टर अगेन। बट मैंने वही चैप्टर किया जो मैंने किया हुआ है, एंड पूरे दिन भर में मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर किया है, और ऐसा नहीं चलेगा। अब मुझे ऐसा है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि जब से इंटरनल्स ख़त्म हुए थे मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रही थी, तो आज मुझे काफ़ी टाइम लगा अपने आप को मतलब
गेट टुगेदर करने में और मतलब पूरा पढ़ाई करने में मुझे लग रहा है कल मेरे लिए थोड़ा इजी रहेगा पढ़ने के लिए बैठना। आज बहुत ज़्यादा टफ था। सो अभी मैं कर रही हूँ अपना सेकंड चैप्टर मैंने पहले पढ़ा हुआ है, तो ये भी मुझे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूँगी मैं, मुझे जहाँ तक लगता है। सो लेट्स स्टडी गाइस। और क्या कर सकते हैं, बस ऐसा है कि जैसा मैंने आज किया वैसा तो नहीं चलेगा, वरना तो मैं क्या ही बोलूँ, फेल ही हो सकती हूँ। अगर ऐसा चलेगा तो फेल तो नहीं होंगी वैसे, बट अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सब पढ़ रहे हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि मतलब बाकियों को भी ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ रही हूँ, बट ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ रही। तो मुझे नहीं पता कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, बट हमें तो पढ़ना पड़ेगा। कल से तो अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आज चलो नहीं हो पाया, आज एक चैप्टर हुआ, 2 चैप्टर करेंगे आज। 2 तो नहीं करेंगे, 2 तो बहुत कम हो गए। 3 या 4 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आज। एंड उसके बाद कल पूरा कंप्लीट करना है ये वाला सिलेबस, क्योंकि उसके अगले 2 दिन मेरे को माइक्रो पढ़ना है, क्योंकि उसके अगले 2 दिन के बाद जो 3rd डे आएगा उसमें मेरा एग्ज़ाम है माइक्रो का। 2 दिन तो मेरे को माइक्रो को देने हैं, तो उससे पहले मुझे कल ये कंप्लीट करना है। मैं बहुत ड्रामी लग रही हूँ अभी। सो बाय बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड मैं अभी नहा के फ्री होके आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करके। एंड अभी हो रहे हैं 9:30 एंड अब हम पढ़ने बैठने वाले हैं, बिकॉज जैसे मैंने आप लोगों को पिछले कल बोला था कि कल से हम अच्छे से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। सो येस, अभी हम पढ़ने बैठने वाले हैं। एंड मन तो नहीं कर रहा है बट कोई बात नहीं, पढ़ेंगे हम। सो और गाइस मेरे ना पता नहीं क्यों पिंपल्स में बहुत इचिंग हो रही है, यहाँ से इस तरफ वाले साइड बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है। आई डोंट नो क्यों हो रही है, बट बहुत गंदी वाली इचिंग हो रही है। एंड गेस व्हाट, आई गॉट माई सेकेंड पेमेंट फ्रॉम इंस्टाग्राम दैट इज़ बिगर देन द फर्स्ट वन एंड आई एम सो हैप्पी। एंड मैं मम्मी को फ़ोन करके, मतलब मैंने जो अपनी फर्स्ट पेमेंट थी वो मम्मा को दी थी, क्योंकि मेरे को हमेशा ऐसा था कि मतलब मम्मी को देनी है। तो जब मेरी सेकंड पेमेंट आई वो तो थोड़ी बड़ी थी फर्स्ट वाली से, अब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कितनी थी, पर थोड़ी बड़ी थी फर्स्ट वाली से। तो फर्स्ट वाली तो बहुत ही कम थी, बहुत ही कम। ठीक है, तो फिर जब सेकंड वाली आई फिर मैंने मम्मी को बताया। मम्मी बोलती हो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे जैसे करके तरक्की करो ये वो। मैंने अपनी दुआएं वगैरह दी और उसके बाद मैं ऐसी थी, अब ये वाली पेमेंट मैं आपको नहीं दूँगी, ये वाली मैं खुद को रखूँगी। मैंने बस फर्स्ट देनी थी, मैंने दे दी। फिर मम्मा बोलती अच्छा वाला, जो कम वाली थी वो तूने मेरे को दे दी और जो ज़्यादा वाली थी वो तू खुद को रख रही है। फिर मुझे ऐसा था कि अब कि मैं उससे मतलब कुछ लूँगी मम्मी को और मेरे भाई को। अब देखती हूँ मैं लेती हूँ कि नहीं लेती हूँ। Hey guys, I just woke up from a nap and मैंने खुद के लिए सैंडविच बनाया है, बट मेरे पास प्याज ख़त्म हो गया है, तो ये विदाउट प्याज के बनाया है। लुक, इसमें ना मैंने सिर्फ अब खीर डाले हैं, मेयोनीज डाली है और सॉस डाला है। आई डोंट नो ये कैसा टेस्ट करेगा, बट मेरा बहुत मन कर रहा है सैंडविच खाने का, तो मैंने बना दिया। इसको खाते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। मैंने वैसे एक काफ़ी बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है एंड दूसरा जो बड़ा चैप्टर है वो भी सोच रही हूँ आज कंप्लीट कर दूँगी। बाकी कल से तो माइक्रो पढ़ना स्टार्ट करना है। लेट्स डू इट गाइस। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। गाइस अभी हो रहे हैं 7:40 एंड मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पर तब भी मैं पढ़ रही हूँ। एंड आज मैंने इतना पानी पिया है, मैं मतलब ना जब भी मतलब कॉलेज में होती हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा पानी पीती हूँ, पर जब मैं हॉस्टल में होती हूँ ना तो मैं पानी नहीं पीती हूँ। तो इसलिए मैंने आज सोचा था कि मैं पानी पीऊँगी और ये मेरी दूसरी बॉटल ख़त्म होने वाली है। कुछ लोगों के लिए कम होगा, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा होगा, बट मेरे लिए ये ज़्यादा है। ऐसे तो मतलब नॉर्मल डेज पे भी मैं 2 बॉटल पी जाती हूँ, बट जब मैं हॉस्टल में होती हूँ तो मैं एक भी कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ, और आज मैंने 2 बॉटल कंप्लीट करने वाली हूँ मैं। गाइस दिस इज़ योर डेली रिमाइंडर टू ड्रिंक वाटर फॉर क्लियर स्किन, ऑल्दो माई स्किन इज़ नॉट क्लियर बट स्टिल। हे गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड अभी हो रहे हैं 9:45। अभी तक मैं डिनर वगैरह कर रही थी, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो रही थी एंड उसके बाद कुछ कर रही थी, नॉट रिलेटेड टू पढ़ाई बट रिलेटेड टू माई कंटेंट क्रिएशन। हे भगवान, मैं एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले भी कंटेंट बना रही हूँ गाइस, पर क्या करें, बनाना पड़ता है। तो अभी एक सॉन्ग बहुत ट्रेंड पे चला है तो मुझे उस पर बनानी थी, तो मैंने बना दी फटाफट, घर के कपड़ों में बना दी। एंड अभी 45 हो गया है, 15 मिनट की ब्रेक लेते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी मैंने इतना सारा पानी पिया है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी, और अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है एकदम से, क्योंकि इतना उछल कूद करके आई हूँ। सो 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यस गाइस।
नींद आ रही थी, तो पहले तो मैं बाहर चली गई थी पढ़ने थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाहर पढ़ी, फिर बाहर पढ़ने के बाद मैंने लंच किया, उसके बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद अभी जाकर उठी हूँ और फिर अभी नहा गई, फ्रेश हो गई, क्योंकि मुझे पता है मुझे बहुत आलस आता और फिर मेरे से पढ़ा नहीं जाता। तो अभी मौसम बाहर बहुत खराब हो गया, बाहर बारिश लग गई है, तो हम जल्दी जल्दी अपना स्किन केयर करते हैं, उसके बाद पढ़ने बैठते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। आई थिंक 5:20 तो हो ही गए होंगे। प्रज्ञा, 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 अंजलि, इधर आ दो, ये खोल दो, मीरा, दूर दे। गाइस मेरे सर खराब हो गया, तो सर अभी नहीं लगा रही थी, खुल नहीं रहा मुझसे, खोल रहा है ना, आ खोल दिया मैं, ब्लॉग में खोल दिया, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हो गया, फाइनली मेरी लाइट चल गई। और आज मैंने ये भी चार्ज किया अपना बल्ब, लाइट बंद कर दो था, अरे अपना ये मून बल्ब, अपना ये मून भी चार्ज किया। इसकी लाइट भी खराब हो गई थी ना खराब क्या मतलब, बैटरी लो हो गई थी। एस्थेटिक के चोचले, कोई और लाइट कर लाल कर, अब मैं इस पे वीडियोस बना सकती हूँ, रील्स डिस्को थी पर ना, रील्स के लिए ब्लू लाइट, रेड लाइट। ओके गाइस अब पढ़ते हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, ये खुद तो पढ़ के आ गई है और अभी मुझे पढ़ने नहीं दे रही है, ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है। और मुझे लॉन्ड्री में भी कपड़े देने, मेरे बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए इकट्ठे, बहुत ज़्यादा। बाय गाइस, चलिए 8 ये देखो हमारे नए नए लॉन्ड्री इंचार्ज बने हैं, हमारे नए नए लॉन्ड्री इंचार्ज बने हैं प्रज्ञा और अंजलि। लॉन्ड्री इंचार्ज 8 कैजुअल 2 यूनिफॉर्म। गाइस भीड़ लग गई। Hey guys, it's the next day. Good morning and मैं पहले सुबह उठी थी, जैसे कि मैंने दिखाया था आप लोगों को। मैं 5:30 बजे के करीब उठ गई थी एंड उसके बाद मैंने पढ़ा थोड़ी देर एंड फिर मुझे नींद आ गई। फिर मैं फिर से सो गई ब्रेकफास्ट तक। फिर मैं ब्रेकफास्ट में उठी एंड मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड उसके बाद अब मैं फिर से पढ़ने बैठी हूँ। पर मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है। और मौसम बाहर इतना अच्छा हो रखा है ना, मतलब बारिश नहीं लगी है पर मौसम मतलब ऐसे धूप भी नहीं निकली है, बोलते नहीं ऐसे, कैसे बोलूँ, ऐसे मतलब बादल बादल छा रखे हैं और उस करके इतना सोने वाला मौसम हो गया। ऊपर से आज पूरियाँ बनी थी तो उसको खा के तो मेरा और भी ज़्यादा सोने का मन कर रहा है, इतना सोने का मन कर रहा है। मैं क्या करूँ, मेरे को ऐसा हो रहा है कि क्यों यार जल्दी क्यों नहीं हो गया एग्ज़ाम, मतलब इतना 4 दिन की गैप क्यों, पहले ही एग्ज़ाम हो जाते तो अब तक एग्ज़ाम ख़त्म भी हो चुके होते। पिम्पल्स हो रहे हैं 1 2 3 4 और एक यहाँ 5, पता नहीं क्यों गाइस। स्ट्रेस इंड्यूस्ड पिंपल हो रहे हैं मुझे, पर स्ट्रेस तो मुझे हो भी नहीं रहा है, पर तब भी शायद स्ट्रेस इंड्यूस्ड पिंपल है। बट पढ़ते हैं गाइस। और ठंडा भी बहुत हो गया है, मैंने जैकेट डाल दिया बाहर से क्योंकि मुझे तो स्पेशली ठंडा लग रहा है, बाकियों को लगे चाहे ना लगे, मेरे को तो ठंडा लगना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैंने बोला था मुझे गर्मी भी बहुत जल्दी लग जाती है, मुझे ठंडा भी बहुत जल्दी लग जाता है। सो विदाउट एनी चपड़ लेट्स स्टार्ट गाइस। गाइस सो मैं अभी आधे घंटे का ब्रेक ले रही थी, पर आधे घंटे का ब्रेक लेते लेते मुझे 45 मिनट्स का ब्रेक हो गया। लेते लेते अभी मैं ले आई हूँ चाय। वैसे तो मैं आजकल चाय नहीं पीती, पर आज मौसम बहुत ख़राब है बाहर, तो मेरा एकदम से चाय पीने का मन कर गया, तो मैं लाई हूँ चाय। एंड यह है मेरे पास कुछ कुकीज़ जो मैंने बहुत पहले लिए और मेरे अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे हैं। सो एंड मैं ना चाय पहले बिल्कुल भी नहीं पीती थी, मतलब बिल्कुल भी नहीं पीती थी, पर जब से मैं यहाँ हॉस्टल आई हूँ ना, मेरे को चाय पीने की बहुत गंदी आदत लग गई थी। मतलब सर्दियों में ज़्यादा है, गर्मियों में उतनी नहीं, गर्मियों में उतना मन नहीं करता है, बहुत गंदी आदत लग गई है चाय पीने की। हाँ अभी फटाफट चाय पीते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठते हैं। रूम में तो मैं नहीं बैठूंगी क्योंकि रूम में बैठ के पता नहीं क्यों मुझे इतनी सुस्ती हो रही है, इतना आलस आ रहा है, मेरे को नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं बाहर ही जाऊंगी पढ़ने। देखते हैं बाकी, अगर बाहर ज़्यादा ठंडा होगा मुझे तब तो मैं रूम में ही पढ़ूंगी, पर अगर ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ बाहर, नॉर्मल सवा, तो मैं बाहर ही पढ़ूंगी जाके टेबल पर। थोड़ा रियलाइजेशन हिट हो रही है कि एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है। गाइस मैं चाय पी के फ्री हुई थी कि लाइट चली गई। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा एग्ज़ाम हो अगले दिन और लाइट ना आ जाए। मतलब जब से हम फर्स्ट ईयर से यहाँ आए ना, तब से लेकर ये एक रूल है, चाहे हमारे इंटरनल हो चाहे हमारे फाइनल हो, लाइट ज़रूर जानी ही जानी है जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि एज़ यू कैन सी मेरा रूम सिर्फ एक ही खिड़की है, इसमें बेचारे में तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं आती है, उतनी रोशनी नहीं आती, आँखों में बहुत जोर लगेगा।
रात के लिए तो चलो मेरे पास स्टडी लैम्प वगैरह में है चार्जिंग, थैंक गॉड मैंने चार्ज करके रखा था। बट अभी के लिए सोच रही हूँ बाहर ही पढ़ लूँ। हवा चली है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा था रूम में ही पढ़ूँगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चली है। बट चलो अब तो बाहर ही पढ़ना पड़ेगा। लेट्स गो गाइस, लेट्स स्टडी। सृष्टि भी नहीं है अभी तो यहाँ पे, मैं अकेली हूँ। मैं ज़्यादा गोरी वाली हूँ। गाइस मुझे कितने सारे पिंपल्स हो गए, देखो असली दिख रहा है अब इस धूप में। भाई एक दिन के अंदर है ये पिंपल, 1-2 दिन के अंदर मेरा पूरा फेस खराब हो गया। स्ट्रेस तो है भी नहीं मुझे, स्ट्रेस के पिंपल्स होंगे। स्ट्रेस तो मुझे है भी नहीं गाइस। स्ट्रेस की वजह से मुझे फीवर आ रहा है। गाइस मैं ना ऐसे ब्लॉग करती हूँ जैसे आपको दिख रहा है फ्रंट कैमरे से। क्या मैं बैक कैमरे से ट्राई करूँ? गाइस अंकिता शर्मा हमारे लिए ये छोड़ के गई। आइसक्रीम मंगाई, मैंने इतनी कोशिश की थी मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगी बट स्टिल। यहाँ पे कहीं तो कुछ लगा है, शादी लगी कि पता नहीं क्या लगा, और इतने गाने बज रहे हैं ना। अब पढ़ो, भगवान बोला अब पढ़ो। कुत्ते सारा पढ़ के आ गई है। इनको गाना नहीं सुनाई दे रहा होगा, इनको सिर्फ तेरा डांस दिखेगा। राजी राजी बज रहा है, राजी राजी तो ब्राजील बज रहा है। चुप रहो भाई, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पढ़ो। हाइपरसेंसिटिविटी, एनाफिलेक्टिक, साइटोटॉक्सिक, इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड डिलेट। ऐसे भी याद है को बेटू। एसिड, इस एसिड ने मेरी जान खा ली। गाने बज रहे हैं भैया, बोलो तारा तारा बज रहा है। Hey guys, good morning. So it's the next day. And अभी टाइम हो रहा है 10:39। मैं सुबह 8 बजे उठ गई हूँ बट मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद से मैं फ़ोन चलाने बैठी हूँ। मेरे बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। एंड जैसा मेरा एग्ज़ाम गया पिछले कल का उसके बाद तो बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बिकॉज ना मतलब HPU ठीक था यार, AMRU पता नहीं क्या करता है कसम से। जो क्वेश्चन आते हैं इतने सालों से HPU में आ रहे हैं, मतलब वो क्वेश्चन तो वो कभी नहीं डालते। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें टीचरों ने बताई होती है वो भी कभी नहीं आते। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो मतलब अगर आप देखोगे ना तो आप बोलोगे ठीक है इजी पेपर है, बट वो चीज़ें आप छोड़ चुके होते हो कि इतनी ईजी चीज़ कौन ही डालेगा पेपर में। मतलब वो चीज़ें किसी ने पढ़ी नहीं होती, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की होती है जो चीज़ वो लोग डालते AMRU वाले। और मतलब सबका पेपर इतना गंदा गया है ना, और MCQs तो भाई इतने गंदे थे, इतने टफ थे ना, मतलब किसी को भी नहीं आते थे MCQs। तो काफ़ी ज़्यादा गंदा पेपर गया है सबका। और फिर ऐसा लगता है ना आपको एक टाइम के बाद कि इतनी मेहनत कर रहे हो आप, इतना पढ़ रहे हो, महीने भर पहले से स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। हमारे वहाँ बच्चों ने मतलब इतना शिद्दत से कि एग्ज़ाम है, पर तब भी मतलब पेपर ऐसा जा रहा है तो उसके बाद ना मन नहीं करता पढ़ने का। तो मेरा वैसा सेम हो गया अभी। तो मतलब ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि पढ़ के क्या ही फ़ायदा, जो भी पढ़ा था वो तो कल कुछ भी नहीं आया था। जो भी मतलब हाँ तो थोड़ी बुरी चीज़ आई थी, पर ऑब्वियसली जैसा पेपर एक्सपेक्ट किया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। तो अब ऐसा लगता है कि अब इसका भी इतना पढ़ा है, जबकि पिछले वाले पेपर का मैंने उतना नहीं पढ़ा। इस वाले पेपर का जो कल है मेरा पेपर, उसका मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है स्टार्टिंग से ही। और 1-2 चैप्टर रहे मुझे करने को, बस वो करूँगी अभी। फिर उसके बाद मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगी अपना 5 बजे से, सोच रही हूँ 5 बजे से रिवीजन स्टार्ट करूँगी। तो फिर अब मेरे को इसका भी ऐसे ही हो रहा है कि इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा, अगर ये पेपर भी वैसे ही आया जैसे पिछले कल वाला पेपर आया होगा तो। और वैसे भी पिछले कल मैंने सिर्फ 3.5 आवर की नींद ली थी, तो इस करके मेरे को पिछले कल तो मतलब कल वाला हो गया, पिछले परसों जो व्लॉग मैंने दूसरा शूट किया है तो उस टाइम मैंने 3.5 आवर की नींद ली थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी पिछले कल पेपर टाइम भी। तो पिछले कल तो मैं आके सो गई थी। पिछले कल मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आज सुबह भी मैं बहुत थकी हुई हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले भी मैं बहुत टाइम
मैं ऐसा कर चुकी हूँ जब मैं सीरीज़ देखते देखते सुबह तक बैठी हूँ, बट तब भी मुझे इतना थकान और इतनी नींद वगैरह नहीं आती जितनी मेरे को अब आ रही है। सो मैं सोच रही हूँ अभी 10:41 हो गया है, 15 मिनट बचे 11 बजने को। 11 बजे तक मैंने अभी मुंह वगैरह कुछ भी नहीं धोया है। सो अभी थोड़ा फ्रेशनअप हो जाती हूँ एंड उसके बाद 11 बजे से पढ़ने बैठते हैं हम 12:20 या 12:40 तक, क्योंकि उस टाइम उसके बाद हमारा लंच है शायद, मुझे नहीं पता 12 बजे से कि 12:40 या 12:20 से। तो अभी 15 मिनट में फटाफट फ्रेशनअप होता है एंड उसके बाद पढ़ने बैठते हैं। मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, मतलब जो पहले पढ़े हुए हैं मैंने वो तो मैं रिवाइज करूँगी बाद में, वो तो नहीं पढ़ रही मैं। जो मेरे कुछ एक चैप्टर बचे हुए थे जो मैंने छोड़े हुए थे कि इंपॉर्टेंट नहीं है बोल के, वो पढ़ रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने देख लिया है एग्ज़ाम में जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है वो वही डालते हैं पेपर में। तो मैं वो पढ़ रही हूँ। मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया अभी और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी एंड उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैं अभी सो के उठ के आई और ये मुझे अभी मरा हुआ सांप दिखा रहे उससे। छोटा भी नहीं है। और वैसे आप लोगों को पता है अभी तक मैं ये दादी की शॉप से ये 1 रुपये की एक मिलती है, मैं इसको 2 रुपये की एक ले रही थी। और मुझे दादी ने भी नहीं बताया कि ये बेटा 1 रुपये की होती है। दादी ने मुझे ठग दिया गाइस, लूट लिया, हमें तो लूट लिया, अपनों ने पराए में कहा दम था। दादी ट्रोल यू। हमारी कश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ओके गाइस, तो अब हम पढ़ते हैं। ये देखो जज में गरीब हूँ। इतनी मिठाई लेने के बाद बोलिए डोंट जज। वरना मैं तो गरीब हूँ। मैंने तो जिसके पे कर दी थी तो कटक के तो जानता। कितनी आइसक्रीम खा रही बोलूँ यार मुझे स्ट्रेस हो रहा है। मैं भावना ने भी ज्वाइन कर दिया है अभी, और ये देखो इसका नया टाइप का हेयर बैंड। आई एम नॉट द ओनली वन जो ये 2 रुपये की एक लाता था, यहाँ भावना भी है। और मैं 1 रुपए की एक लाती थी, ये पता नहीं कहाँ है क्या भावना और मुझे ट्रॉमा, दादी ने लूट लिया हम दोनों को। हाँ जी हेलो करो। चलो अब बता दो छुट्टी कब से है। जल्दी बताओ मामा जी। 7 से है ना? 7 तुम्हारे तो शायद जल्दी हो सकती है। क्यों? मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताती हूँ। अभी ना हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो अभी मैं वो चैप्टर जो मैंने पहले पढ़े हुए हैं वो एक बार रिवाइज कर रही थी, ठीक है। और इतनी फटाफट हो रहा है, इतनी फटाफट हो रहा है, सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। ऐसे सोच के लगेगा हमें कि वाह पेपर कितना मस्त जाएगा, पेपर कितना अच्छा जाएगा, पर बाद में मुझे पता है हमने रोना ही है लास्ट में। पेपर इतना गंदा डालते हैं, इतना गंदा डालते हैं ये ना, पर अभी इतनी खुशी हो रही है कि भाई ये भी आता है, भाई ये भी आता है, भाई ये भी आता है, पर बाद में कुछ नहीं आता पेपर देख के। हाँ That's the reality guys of AMRU। पता नहीं क्या डालते हैं। गाइस भावना ने मम्मी पापा से मिल के आई अभी। गाइस अभी हमने अंजलि को नीचे जाने से रोका है डिनर करने से, बिकॉज भावना के पापा मम्मी आए थे और अंकल आंटी हमारे लिए। यस, और अंकल आंटी हमारे लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ खाने को लाते हैं। तो हम खाने को आया है। और अंजलि को हमने अभी खाना खाने जा रही थी, रोका इसको। दिन बन गया। मेरे अभी पता कितने चैप्टर रहते हैं। और हमारे पता कितना रहता है? कितने? बहुत। तो मेरे भी बहुत रहते हैं। मेरी बान अच्छा इसकी भतीजी हुई है, इसके चाचू के बेटे की बेटी हुई है। ताऊ के बेटे। ताऊ चाचू है। मजा आएगा, मैं बहुत टाइम बाद खा रही हूँ। मैं भी पिज्जा तो मैं भी। कोक भी था, कोक भी रखता। Guess what? जो हमेशा होता है, लाइट चली गई। और वो तो थैंक गॉड इतना अच्छा गिफ्ट दिया है हमें इस बार हमारे ही क्लास वालों ने, स्टडी लैम्प, जिसमें हम तीनों पढ़ रहे, तीनों को रोशनी आ रही है। यहाँ गोलू पढ़ रही है, यहाँ मैं और यहाँ भावना। चलो गाइस अभी पढ़ते हैं। Good morning. So it's I think 5 right now. Look, it's 5:04 right now.
एंड मुझे आज 1-2 चैप्टर बचते हैं करने को रिवाइज, तो वो मैंने पिछले कल रिवाइज नहीं किया रात को, तो मैंने सोचा जल्दी उठ जाती हूँ, मेरी आँख भी नहीं खुल रही है अभी। फ्रेशन हो के आती हूँ, फिर पढ़ने बैठते हैं। रेडी कहाँ फैशन करने जाना? गाइस जानबूझ के ऐसा बोल रही है, अभी तक बोलती है तो बहुत खूबसूरत लग रही है उपास ना। गलतफहमी है लोगों की। वो छी अभी कितने गंदे लग रहे हैं हम इस लाइट में। तो नीचे जाके सुन लो। अभी अंजलि भी नहीं आ रही है, आवाज़ लगा उसको। पेट फुल हो गया गाइस पराठा खा के। मेरे बाल तो अभी से ही ऐसे उड़ चुके हैं कि क्या ही बोलूं। बाकी आपको मेरा पता है, ठीक है। पेपर आपका कैसा भी जाए, सुंदर आप दिखने चाहिए। मेल मिलाप हो रहा है। क्या दर्द बीमार है तू? कुछ नहीं होता, हो जाएगा। नहीं ऐसी एक्टिंग कर रही है। यहाँ देखो गाइस बच्चे चले गए हैं और अंजलि आ नहीं रही है अभी ऊपर से। मैं इतनी खुशी इसलिए हूँ क्योंकि आता सब कुछ है, पर पेपर में देख के होगा कुछ नहीं आता। अंजलि चल। गाइस बर्फ पड़ गई है। भाई हाँ गर्मी हो सकती है, धूप निकल रही है देख। हेलो गाइस, आज हमें बबलू अंकल छोड़ना आया था, इसलिए हम 8:45 समथिंग पे पहुंच गए हैं। अंकल आपकी कंप्लेंट होगी, अब आप रुको। ये कभी छोड़ देते हैं, एक भी आधे रास्ते में छोड़ते भाई इस बंदे को। हमें अंकल ने आधे रास्ते छोड़ दिया है कि जाओ पैदल बच्चों, क्योंकि हम ऊपर वाले रास्ते में छोड़ा है अंकल ने, ऊपर वाले रास्ते में जाम लगता है ना आगे। गाइस मुझे आज चलते हमारे कॉलेज दिख रहा है, सिर्फ बबलू अंकल ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी छोड़ दिया है क्या। गाइस अब हम बैठ के रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि मैं बहुत रिवाइज कर चुकी हूँ एंड मुझे सब कुछ आता है, ठीक है। आज मुझे सब कुछ आता है। हम एक पॉजिटिव एफर्मेशन लेके चलेंगे। वैसे सच में मुझे सब कुछ आता है। पूछो भावना को। सारा यस पर कसम से, पर अगर तब भी पेपर गंदा गया ना तब तो कुछ मैं रो दूंगी, तब कुछ नहीं हो सकता। सच बोल रही हूँ मैं, इतना पढ़ने के बाद भी पेपर गंदा गया ना तो एएमआर वालों की गलती है, हमारी गलती नहीं है, ना ही हमारे टीचरों की गलती, किसी की गलती नहीं है। हमने पढ़ा, उन्होंने पढ़ाया, एएमआर वालों ने पेपर ही गंदा डाला। नहीं तो इस बार तो टीचर भी अच्छे थे हमारे, सच में हमने अच्छा पढ़ाया। हमारा एग्जाम हो गया और हम सबका एग्जाम इतना अच्छा गया, इतना अच्छा गया ना। खुशी बोली मेरे को बस 52 शीट्स भर के आई, मैं 58 में से। मैं भी आज तो मैं सेम पूरा एकदम मजा आ गया। मतलब मैंने बहुत खुला ऐसे पेपर डालना चाहिए भाई, ऐसा पेपर होता है जो इम्पोर्टेंट होता है और जो आई रात का बहुत खुश। सबका पेपर अच्छा गया है। हमारा पेपर फाइनली खत्म हो चुका है एंड आज का पेपर बहुत अच्छा गया, मतलब पर पिछली बार के पेपर से तो बहुत अच्छा गया, मतलब काफ़ी अच्छा गया है, ठीक है। मतलब ऐसा था कि इस पेपर को देख के डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई कि क्या डाला है एंड सब पे अच्छा गया, सब बहुत खुश थे आज। बस मैं आते भी सब बहुत मज़े कर रहे थे। एंड अब हमारा कल है प्रैक्टिकल, फाइनल प्रैक्टिकल, एंड कल मेरा लास्ट डे होगा जब मैं ये ब्लॉग करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग बन रहा है। सो या गाइस हम अपना क्राइटेरिया बना रहे हैं। में कल मैं अपनी तेरा क्या नाम है? यहाँ पंचूरिया फाइनल मेरी। मेरा क्या नाम है? कल के प्रोसीजर की तैयारी हो रही है। मॉड्यूल। हे गाइस, सो हम अपना प्रैक्टिकल दे के आ गए हैं एंड आज हमारा जो प्रैक्टिकल हुआ है, मतलब जो प्रोसीजर होता है वो हुआ है एंड वाइवा नहीं हुआ। वाइवा सिर्फ ज़्यादा 10 बच्चों का हुआ है, आई थिंक 10-11 बच्चों का हुआ है, तो वाइवा हमारा कल है। एंड मैं इतनी थक चुकी हूँ कि सुबह से लेकर हम खड़े थे। सुबह हम 7 बजे गए यहाँ से हॉस्टल से एंड 8 बजे शायद हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे एंड 8 बजे से लेकर हम 4 बजे तक खड़े थे और मतलब बहुत कम बैठे हैं। और मेरा पैर इतने दर्द कर रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा होता है जब हम नॉर्मली क्लिनिकल ड्यूटीज़ जाते हो, चाहे आप खड़े होते हो पर आप इधर उधर मतलब चल रहे हो तो काम कर रहे हो तो, पर हम मतलब एक ही जगह खड़े हैं, एनसीपी बना रहे हैं, फिर उसका जब मैम आ रहे प्रैक्टिकल दे रहे हैं, भाई बहुत हालत ख़राब हुई यार, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। और मैं अभी सो के उठी हूँ क्योंकि हम लोग हॉस्टल शायद 5:30 बजे पहुँचे हैं, क्योंकि ऊपर से संजौली बंद हो गई थी तो हमें नीचे वाले रास्ते से आना पड़ा और पता नहीं क्या बीच में जाम लगा था थोड़ा सा, तो उस करके आराम से, वो तो बबलू अंकल थे तब हम जल्दी पहुँच गए थोड़ा।
फिर हम 5:30 के करीब पहुँचे, आई थिंक 5:30 के करीब पहुँचे हॉस्टल। एंड मैं 6 बजे तक ऐसे ही फ़ोन चला रही थी एंड 6 बजे के बाद मैं सो गई थी अभी 8 बजे तक। तो अभी मैं अपना डिनर भी ऊपर को ले आई हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं थी डिनर करने की भी नीचे। एंड आज बना है हमारी, देखो, मटर पनीर। किस्मत अच्छी थी कि मैं चली गई। पहले मैं नहीं जा रही थी, पहले मैं ऐसी थी कि मुझे नहीं जाना है, मुझे बहुत दर्द हो रही है पैर में, तो मेरे को जाना ही नहीं, मुझे खाना ही नहीं है। फिर मैंने सोचा चलो ला के रख देती हूँ, लेट जैसे खा लूँगी अगर मुझे भूख लगेगी तो बाद में, क्योंकि मुझे उठ गई अगर मैं अभी तो ऑब्वियसली भूख तो लगनी है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुबह सिर्फ मैंने एक चपाती खाई थी, उसके बाद क्लिनिकल में मोमोज खाए थे, बस that's it for this vlog. So don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel and press the bell icon given below so you cannot miss any of my videos. Stay tuned for next vlog. It is going to be very soon. Bye bye.